वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज के ब्लॉग के अंदर मैं आपको बताती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली है, मेरे हो रहे थे पेपर दरअसल, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं थी बना पा रही। और आज के ब्लॉग का मेन मकसद है कि मैं आप लोगों को अपनी सारी मतलब बुक्स का इंट्रोड्यूस कराऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ, कौन से सेक्शन में पढ़ती हूँ, कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ और मतलब कहाँ रहती हूँ, ये सारा कुछ आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो मेरी आ जाती है तर्जुमातुल कुरान की बुक। तर्जुमातुल कुरान की बुक है ये मेरी, और ये मेरी तर्जुमातुल कुरान की सारी बुक है। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी क्लास का सेक्शन है 8A और जो है मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और मैं फतेहगढ़ वाले कैंपस में पढ़ती हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ और ये मेरी है तर्जुमातुल कुरान की बुक। उसके अलावा मेरी है जियोग्राफी की बुक। हम लोग जियोग्राफी उर्दू में पढ़ते हैं, इसलिए हमारी जियोग्राफी की बुक ये वाली है। उसके अलावा हमारी बुक आ जाती है हिस्ट्री की। हम लोग हिस्ट्री भी उर्दू में पढ़ते हैं, यानी तारीख, तो ये भी उर्दू में आ जाती है, ये वाली। उसके बाद हमारी मैथ्स की बुक है 8th की, तो वो ये है मेरी। और मैथ्स मुझे समझ आए तो पसंद है और अगर ना समझ आए तो मुझे नहीं पसंद। और इसके बाद है उर्दू। ये हम लोग उर्दू में ही पढ़ते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़े की स्टोरीज हैं। स्टोरीज नहीं, नज़में। इसमें सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट नज़म है वो है एक रेल की तस्वीर खींचता हूँ। एक ये मतलब एक नज़म है और एक बच्चे की दुआ। और इसके अलावा दरिया किनारे चांदनी, एक ये नज़में मेरी ये वाली सारी पसंदीदा है। और उसके अलावा जो मुझे कहानी पसंद है इसके अंदर वो एक कहानी है अजीम से पातलार। इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ आ जाती हैं। इसके अलावा एक तबस्सुम का फूल, उसके अंदर भी बहुत सारी कहानियाँ आ जाती हैं। इनमें नबियों की कहानी आती है और सहाबा कराम अलैहिस्सलाम की। उसके बाद है हमारा अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी फेवरेट स्टोरी कौन सी है। इसका है मतलब इसके अंदर ना एक चैप्टर आता है चुगलखोर। मैं आपको दिखाती हूँ चुगलखोर, वो बहुत मजे की है। वो वाला चैप्टर बहुत मजे का है। चुगलखोर कहानी है और वो बहुत ही ज़्यादा मजे की है। ये 5th नंबर पर जो है चुगलखोर, इसके अंदर बहुत मजेदार स्टोरी है, तो आप लोग पढ़ना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और अब आगे जाते हैं और ये आ जाती है मेरी इंग्लिश की बुक। इंग्लिश हमारी बुक है इंग्लिश की है। और मैं बताऊं तो मुझे इंग्लिश पसंद तो है, मगर मुझे उसकी ये जो ग्रामर होती है ना, जैसे स्टोरीज, ऐसे, एप्लीकेशन, ये सब पसंद है। मुझे डेफिनेशन पसंद है, मुझे इसके आंसर क्वेश्चंस, इसकी रीडिंग और बस ये वाली चीज़ें नहीं पसंद है मुझे। और इसके अलावा इसके साथ ही हमारी आ जाती है इस्लामियात की बुक। इसके अंदर भी मुझे बहुत कुछ पसंद है। इस्लामियात की बुक के अंदर मेरा फेवरेट चैप्टर जो सा है, तो मुझे सबसे अच्छा चैप्टर लगता है वो है दूसरा बाब और पहले बाब के पहले 3 चैप्टर्स। उसके बाद जो हमारा शीशम बाब है, बाब नंबर 6, उसका मतलब सबक नंबर जीम और सबक नंबर दाल, ये वाले 2 मेरे फेवरेट हैं। बाकी आते तो मेरे सारे हैं, पर फेवरेट ये 2 हैं। और ये ज्योग्राफी हमारी इंग्लिश में है, बट हमने उर्दू में की हुई है। ये ज्योग्राफी है हमारी इंग्लिश में, जो सारी हमारी हुई थी। यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी ज्योग्राफी, यहाँ से ये हमारा ज्योग्राफी का पेज था जहाँ से ये ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद है हमारी कंप्यूटर की बुक। कंप्यूटर कहने को तो मुझे ज़रा नहीं पसंद, मगर पता नहीं क्यों हमेशा जौन सी चीज़ मुझे नहीं पसंद होती ना, वही मुझे आसान लगना शुरू हो जाती है। अब ये मुझे नहीं पसंद है ना, पेपर्स तक मैं इसका कुछ भी नहीं याद करती हूँ। पेपर वाले दिन मैं इसका सब कुछ याद करती हूँ, और वो भी मुझे अचानक ही होता है कि भाई पेपर नहीं आता होगा तो याद कर लो, और वो मुझे हो भी जाता है। खैर, इस बार मैं आपको बताती हूँ हमें विंटर वेकेशन में कौन कौन सा काम मिला है और क्या क्या मिला है, और कौन कौन सा मुझे आता है और कौन कौन सा नहीं आता। मुझे आप लोगों से बातें करके बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप लोग मेरी हौसला अफजाई करते हो। तो मैं आपको बताती हूँ सारे सब्जेक्ट्स का कि मुझे क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता। तर्जुमातुल कुरान की टीचर ने तो हम पर रहम खाया कि हाँ, आप लोग तीसरी बार तो पढ़ रहे हो बुक, आप लोग को सारी आती है, तो आप लोग ना करो इसका कोई भी विंटर वेकेशन के अंदर कोई काम ना करो। और उसके अलावा मैथ्स का टीचर ने कहा है जितना मैंने पीछे करा दिया है सबकी आपने रिवीजन करके आनी है, और पीछे टीचर ने हमें करा दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यूनिट नंबर 1 है हमारा नंबर एंड ऑपरेशंस, ये मुझे सारा आता है। यूनिट नंबर 2 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और यूनिट नंबर 3 है हमारा मेजरमेंट और यूनिट नंबर 4 है ज्योमेट्री, और यूनिट नंबर 5 है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। इन सब में से मुझे 5th यूनिट आता है, फर्स्ट यूनिट आता है, दूसरा यूनिट उसके वो आता तो मुझे सारा है, मगर मुझे उसके फॉर्मूलाज भूल जाते हैं। फॉर्मूलाज ऐसे दिमाग से निकलते हैं, दोबारा याद भी नहीं आते। मेजरमेंट वाला सारा चैप्टर मुझे आता है। ज्योमेट्री हम लोग अभी कर रहे हैं, चल रही है हमारी, वो भी हमें आता है। उसके अलावा हमें जो विंटर वेकेशन में काम मिला हुआ है उसके अंदर आती है हमारा चैप्टर नंबर 3 और 4, इसकी रिवीजन करनी है हमने सारा। मतलब टीचर ने कहा था प्रैक्टिस करके देखना कि आप लोगों को इनमें से जो सवाल नहीं आते हैं वो आप लोगों ने याद करनी है। उसके बाद आ जाती है हमारी हिस्ट्री की बारी आ जाती है। हिस्ट्री की बुक के अंदर मुझे सारा कुछ आता है।
बस मतलब सारा कुछ नहीं आता तकरीबन। पहले 4 चैप्टर्स मुझे आते हैं, उसके अलावा 5वां और 6वां ये वाले चैप्टर्स मुझे नहीं आते। आगे जियोग्राफी है, उसके अलावा जो जियो की बुक है, और जियो का मुझे जो आता है वो क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता वो आपको बताती हूँ। जियो के हमें मिले हुए हैं टोटल चैप्टर्स, जियो के हमारे टोटल चैप्टर तो हमारे 6 हैं, पर 6 चैप्टर में से जियो के मुझे आते हैं फर्स्ट चैप्टर मुझे आता है, सेकंड नहीं आता, थर्ड और फोर्थ आता है। और अब हमने 5th और 6th स्टार्ट करना है, मतलब अपनी फाइनल्स की तैयारी के लिए। उसके अलावा ये जो मेरे पास बुक है, मैं गाइड से तैयारी नहीं करती, बुक से करती हूँ। ये जो बुक है ये एक लाइक का मॉडल पेपर है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट सोल्यूशंस देते हैं। ये जैसा कि ये देखें, ये सब उसने सॉल्व करके दिए होते हैं, आगे उसके सोल्यूशन होते हैं। अब आगे आ जाते हैं इंग्लिश और इस्लामियात पर। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का बता देती हूँ कि इंग्लिश का हमें क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता। तो इंग्लिश के हमारे सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके 12 तक हमारे टोटल चैप्टर हैं। इसके अंदर 2 रिव्यूज़ आती हैं, और उन 2 रिव्यूज़ में से मुझे दोनों आती हैं, मगर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक मुझे सारे चैप्टर्स आते हैं अच्छी तरह से। और इसके अलावा हमारा ग्रामर के अंदर जो कुछ है वो है ग्रामर, ये वाली, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे यहाँ पर आया ना, ये मतलब माय फेवरेट स्पोर्ट आ गया, और ये एडवर्ब क्लॉज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, और एडवर्ब की टाइप्स हो गई, इस तरह से ना ये डायलॉग वगैरह हो गए, ये हमारी ग्रामर है। और उसके अलावा हमें जो ग्रामर मिली हुई है ना, वो है स्टोरीज, ऐसे, एप्लीकेशन और लेटर वगैरह। अब आप लोग कहते होंगे कि ये स्टोरीज, ऐसे, लेटर वगैरह कहाँ से तैयार करती है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं स्टोरीज, ऐसे, लेटर वगैरह कहाँ से तैयार करती हूँ इंग्लिश के, और टेंसेज वगैरह। इंग्लिश के स्टोरीज, ऐसे, लेटर्स और टेंसेज वगैरह ये हमारी स्कूल वालों ने ही कहा था कि आप लोगों ने ग्रामर खरीदनी है, ग्रामर लगी हुई है हमारे स्कूल में। पायलट A1 इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन, ये पायलट वालों की ग्रामर है, और ये बहुत अच्छी है। और ये 8th का न्यू एडिशन है, ये ओल्ड एडिशन ग्रामर नहीं है, ये न्यू एडिशन है। इसके क्योंकि बुक्स चेंज हुई थी, इसलिए ये न्यू एडिशन वाली है। ये देखें, इसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखी हुई है सारी चीज़ें। ये पार्ट 1 में सारा कुछ लिखा हुआ है, पहले पार्ट ऑफ स्पीच है, फिर द नाउन है, फिर जेंडर है, फिर द प्रोनाउन है, फिर पोस्टोन है, और एंड में आके ये सारे मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सारा कुछ है इसके अंदर। फिर इसमें वर्ब की काइंड्स भी आ जाती हैं। सबसे एंड में उसने यहाँ पर दिया हुआ है स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, पैराग्राफ एंड एसे राइटिंग। पैराग्राफ्स भी दिए हुए हैं उसने, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, तो फिर हम लोग आगे जाते हैं। जैसा कि ये माय फेवरेट हॉबी है, ये एक ऐसे है, उसके आगे एन एक्सीडेंट, ये एक पैराग्राफ है जो कि उसने इतना बड़ा दिया हुआ। आज जर्नी बाय ट्रेन, आ रेलवे जर्नी, ये भी उसने हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है। फिर उसके आगे द हॉर्स, ये भी एक पैराग्राफ है। माय क्लासरूम भी एक पैराग्राफ है। आप लोग उसको ऐसे की सूरत में भी लिख सकते हो, आप लोग उसको पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हो। द टेलीफोन, द कंप्यूटर, ये सब पैराग्राफ्स हैं। टेलीविजन, आ विलेज फेयर, माई स्कूल, और उसके अलावा द पोस्टमैन, द स्कूल पियन, ये सब के सब इस तरह से है हमारे पास इस ग्रामर के अंदर। ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये ज़रूर लें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है उर्दू। उर्दू के हमें मिली है सारी चैप्टर्स की ज़ुबान शनासियाँ करने के लिए। ज़ुबान शनासियाँ ये हैं जी हमारे चैप्टर्स के अंदर, ये जैसे ज़ुबान शनासी लिखी हुई है, मुहावरा क्या होता है, और यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखें मुहावरा क्या होता है, और उसके अलावा यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस का बताया हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पर ज़ुबान शनासी के अंदर उसने हमने दिया हुआ है ये मुतशाबह अल्फाज कौन से होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर ये ज़ुबान शनासी के अंदर उसने इसमें सिफ्त की अक़साम दी हुई हैं, इसमें सिफ्त की अक़साम कौन सी, और ये इसी तरह से सारी जो उनसे ना हमें मिली हुई हैं ज़ुबान शनासियाँ, यही वाली सारी, जैसे यहाँ पर लगाना दुरुस्त सर आपकी मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें, और ये सारा कुछ सिर्फ याद करने के लिए मिला हुआ है हमें ये सारा कुछ। अब आप लोग कह रहे होंगे इसने अपनी साइंस की बुक तो दिखाई ही नहीं, तो साइंस की बुक तो मैं दिखाना भूल ही गई थी। अच्छा चले मैं आपको भी वो भी दिखाती हूँ। उसके अलावा है ये कंप्यूटर का जोन सा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर मुझे अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी करना पड़ता है क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। कंप्यूटर के टोटल 8 चैप्टर हैं, उनमें से मुझे आता है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 7th, 6th मुझे सही तरह नहीं आता, और 8th चैप्टर हमने अभी किया ही नहीं है, जो कि हमने करना है अभी स्टार्ट। और यही है हमारी कंप्यूटर की सारी बुक, और बस। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी साइंस की बुक, और फिर मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँगी। और ये है मेरी साइंस की बुक, और साइंस के जौन से हैं मेरे चैप्टर्स हैं, साइंस के मेरे चैप्टर्स हैं टोटल 12, जिसमें से हम लोगों ने किए हुए हैं फर्स्ट 9 चैप्टर्स तो हमें अच्छी तरह से आते हैं। 10th चैप्टर की सिर्फ ऑब्जेक्टिव आती है मुझे, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसके बाद आ जाता है 11th और 12th चैप्टर। 11th चैप्टर बहुत मज़ेदार है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। इसकी रीज़न है एक, क्योंकि वो चैप्टर है ही इंटरेस्टिंग। एक 11th और एक 7th, ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है।
और एक ये वाला मतलब सॉरी, एक 11th और एक 7th, ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। 11th चैप्टर की वजह ये है कि 11th चैप्टर के अंदर आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे सबसे पहले प्लास्टिक बनाने का तरीका बताता है वो। फिर वो हमें बताता है यहाँ पर मतलब पहले हमें बायोप्लास्टिक की डेफिनेशन देता है, फिर उसके बाद हमें मेकिंग बायोप्लास्टिक का तरीका बताता है सारा। फिर वो हमें बताता है कि आप केलों के छिलकों से कैसे आप लोग प्लास्टिक की बायोप्लास्टिक की शीट बना सकते हो। फिर उसके बाद वो हमें टूथपेस्ट बनाने का सारा तरीका बताता है कि आप लोग टूथपेस्ट कैसे बना सकते हो। उसके बाद वो हमें सॉप बनाने का सारा तरीका बताता है, वॉशिंग पाउडर का सारा बताता है। फिर वो हमें ये सोलर कुकर का सारा तरीका बताता है कि सोलर कुकर क्या करता है और कैसे कैसे करता है। फिर उसके बाद वो हमें सोलर लाइट्स के बारे में बताता है। फिर उसके बाद हमें वो AC/DC वोल्टेज के बारे में समझाते हैं। फिर उसके बाद वो हमें वो विंड पाइप के बारे में बताते हैं कि वो क्या होता है और वो क्या करता है। और उसके अलावा वो हमें यहाँ पर आंसर, और बस यही है मेरी बुक्स, और यही था मेरा 11th चैप्टर। उसके बाद आ जाता है 12th चैप्टर। 12th चैप्टर के अंदर यूनिवर्स के बारे में सारा कुछ है। और 7th चैप्टर मुझे क्यों मज़ेदार लगता है, 7th चैप्टर का मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि वो क्यों मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। 7th चैप्टर के अंदर आ जाते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ये बहुत मज़े का है, अगर आप सुनो ना समझो तो बहुत मज़े का है ये। आप देखोगे इसके अंदर कौन सा जो सा एसिड वो किसको मतलब क्या चीज़ कौन से एसिड को ऑब्टेन करती है, और एसिड क्या किसका सोर्स है, फिर मिनरल एसिड कौन सी मिनरल एसिड का फॉर्मूला क्या है। और आप लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हो। फिर आप लोग लिटमस पेपर का पढ़ते हो। फिर आप लोग ये पढ़ते हो कि किस चीज़ को किससे रिएक्ट किया जाएगा तो क्या बनेगा। और उसके अलावा आगे फिर वो आपको यूजेस भी बताता है कि आपकी मतलब आप उनसे क्या क्या यूज़ कर सकते हो उन एसिड से। फिर उसके बाद वो आपको बेस और अल्कली के यूजेस भी बताता है। फिर वो उसके बाद आपको सॉल्ट्स का टॉपिक समझाते हैं और सॉल्ट्स के भी फार्मूलाज बताते हैं। फिर वो आपको सॉल्ट्स के भी यूजेस बताते हैं। और उसके बाद फिर आ जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल वो वाला स्केल होता है जो कि आप एसिड और अल्कली के सोल्यूशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हो। और वो सारा का सारा इस मतलब टॉपिक के अंदर वो समझाता है। यहाँ पे वो जोन सा ना सब्सटेंस भी देता है कि किस जोन सा जैसे विनीगर का जोन सा वो पीएच निकलता है 3। इस तरह से उसने सब्सटेंस दिए हुए हैं और उसके आगे पूरा उसका बताया हुआ है कि इनका क्या निकलता है। फिर उसके आगे वो बताता है इंडिकेटर, मैंने इसकी उर्दू भी लिखी हुई है, निशानदही करना। ये बताता है कि इसके अंदर कितने परसेंट है। और ये सारा इसके अंदर ये बताता है कि इसका कलर वगैरह क्या है और ये कितने परसेंट है। जैसा कि यहाँ पर उसने 1 मीटर के ऊपर दिखाया हुआ है कि ये 700 है। अच्छा बस ये pH मीटर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर वो बता देता है कि आप न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स, और बस फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और हमारा चैप्टर ख़त्म होने के साथ साथ हमारी वीडियो भी ख़त्म हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कोई एक नहीं है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, इस्लामियात भी है, जियो भी है, हिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, और तर्जमातुल कुरान भी है। अब आप लोग कहेंगे कि सारी फेवरेट है, तो मैं आपको बता दूं मेरा कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है। पढ़ना तो फिर भी सबके सभी है ना, इसीलिए मैं सबके सभी पढ़ती हूँ। ये भी पढ़ लेती हूँ, ये तो ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ लेती हूँ। मैथ्स तो अगर मुझसे साथ साथ मैथ कराओ ना, मतलब वीक 2 वीक्स 1 वीक मंथ बाद अगर मुझसे टेस्ट लेना तो वो ले लो, मैं बहुत अच्छा दे दूँगी। लेकिन अगर मुझसे बार बार लेना है तो वो नहीं मैं दे सकती हूँ। और उसके बाद आ जाती है हिस्ट्री का मुझे होता है कि मैं अपनी वर्डिंग में सुनाऊँ और अपनी वर्डिंग में करूँ, लाइक अ स्टोरी। मुझे ना अपनी वर्डिंग में करने की बड़ी बुरी आदत पड़ी हुई है। मैं कोई भी चीज़ पूरी बुक जैसी नहीं याद कर सकती हूँ। हला तक के मैं इंग्लिश का एक ऐसे भी याद करूँगी, मैं उसमें भी अपने से छोड़ूंगी। मैं कोई भी चीज़ बुक जैसी बिल्कुल भी नहीं याद कर पाती। उसके बाद जियोग्राफी का भी मेरे साथ यही मसला है। जियोग्राफी तो वैसे ही मुझे अच्छी नहीं लगती है, बट फिर भी पढ़नी तो है ना, सब्जेक्ट है, क्या करें। उसके बाद इंग्लिश का तो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि मैं खुद से अपनी वर्डिंग ऐड करती हूँ। इस्लामियात पे तो खुद से लिख भी सकते हैं, बट फिर भी इस्लामियात का मैं बुक से मैच करके थोड़ा बहुत याद कर लेती हूँ। और उर्दू का तो मैं लिखती ही खुद से हूँ, उसका तो मैं कुछ याद ही नहीं करती ना। कंप्यूटर साइंस का मैं याद करती हूँ, कोशिश भी करती हूँ कि पूरा बुक वाला करूँ, बट फिर भी अंदर मैं खुद से कोई ना कोई लाइन ऐड कर देती हूँ। रह गई बात साइंस की टीचर हमारी बहुत अच्छी हैं, वो थोड़ा बहुत सुनाने पर भी ना बिठा देती हैं। और पेपर में भी वो इसी तरह की चेकिंग करती हैं। पता है क्यों? वो कहती हैं बच्चों ने मेहनत तो की है ना, वो बहुत खुले नंबर देती हैं बच्चों को। पता है क्यों? वो कहती हैं कि बच्चों को आता होता है बट वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम लोग याद करके आते हैं, टीचर को सुनाते हुए हम लोग को थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। बस साइंस की टीचर इसलिए हमें अच्छी लगती हैं। वो कहती हैं बच्चे थोड़ा बहुत करके तो आते हैं ना, बस टीचर को सुनाते हुए हमें थोड़ा सा भूल जाता है। बाकी टीचर इस तरह कहती हैं कि भाई आप लोगों को आता ही नहीं है। बट साइंस की टीचर इस मामले में बहुत अच्छी हैं। इस मामले में क्या, वो समझाती भी बहुत अच्छा है। हमें तो उनके समझाने के स्टाइल से पूरा करके आना चाहिए, क्योंकि वो समझाती बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत अच्छा समझाती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। वो ऐसे समझाती हैं जैसे कभी आपने किसी टीचर से समझा ही नहीं होगा। वो डीपली जाके समझाती हैं,
डीप, एक टॉपिक को, छोटे से टॉपिक को भी इतने से को भी इतना डीप जाके समझाएंगी कि बच्चे को उसी टाइम याद हो जाएगा। बट फिर भी हम लोग इतने डीटा याद ही नहीं करते हैं, ना ही करके आते हैं। बट खैर, मैं तो करके जाती हूँ और सुनाती भी हूँ, बैठती भी हूँ, खड़ी भी नहीं होती। ये सब, ये था हमारा आज का व्लॉग। व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि व्लॉग कैसा लगा प्लीज़। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियो देखना छोड़ दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, अपना ख्याल रखें।